नहीं हुआ। मुझे उम्मीद इस बात की थी और है, सफर साहब का पहला इश्क है और हमें उम्मीद है कि इस इश्क में आने वाले बरसों में और शिद्दत आएगी और इजाफा होगा और ऐसा इजाफा होगा, ऐसी शिद्दत आएगी कि ये अगले चंद बरस के दौरान अफसानी मजमून के ढेर आपके सामने लगा। इसकी शख्सियत ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम से सरफराज पर किया। वो एक फिल्टर्ड आवाज़, एक सुनहरी और गूंजती आवाज़ के साथ शहर नशीन हो गए और देखते ही देखते वो शहरबीन हो गए और शहरबीन से फन अदब के शहरियारों में शामिल हो गए। खबरों से उनका रिश्ता मुस्तकम होता गया और खबरों के दोष पे तरह तरह की अनसुनी कहानियाँ उनके आगे हाथ पसारे तकाज़ा करती रहीं कि हमें खबरों तक ही महदूद न करें, बल्कि हमारे अंदर झांक कर तलाश करें तो खबरों के पीछे छुपी हजारों सिसकती कहानियाँ मंजर आम पे लाई जा सकती हैं। बोजन वोल तमन तेहद बोजन वोल तेहद दाद बनान शहर यह प्रत वात मगर वनकन अक्सर अरबाब इकतदारस पे बिहत लूक मे बासान तमन अगर दूर दराज इलाकन हंदन लूकन हंदन मुश्किलातन हंस पे नजर थवन इमीडिएट नजर थवन तमन पे सारी शहर बोजन तथ पे अमल कर। देखिए ये किताब जो है ये हादसाती तौर हमने प्रिंट करवाई। एक्चुअली था कि मेरा इरादा नहीं था किताब कभी भी छापने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा गैर मुस्तकिल मिजाज का आदमी हूँ। मेरी 30 साल की शायरी का मुझे कुछ पता नहीं कहाँ गई मुझे याद हो। मेरी कहानियाँ कहाँ हैं मुझे पता नहीं। वो एक मेरे दोस्त हैं ज़ोहर हैगामी करके, जिन्होंने मेरी ये कहानी उनको भेजता था, तो उन्होंने जमा कर करके एक दिन आए कि भैया अब प्रिंट कर दो, किताब हो चुकी है। तो उसकी उस मोहब्बत और उसके जो उस जज्बे को नज़र में रखते हुए फिर मैंने फैसला किया कि किताब छपी जाए। देखिए हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, जहाँ बात करने पर, सीधी बात करने पर आपको कदगन है। जब कन्फ्लिक्ट कहीं होता है तो वहाँ तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल पैदा होते हैं, अलग अलग इश्यूज़ जो है सोसाइटी को परेशान करने लगते हैं। मैंने उन इश्यूज़ को देखा है, उनमें कई सारों को मैंने महसूस किया है, कई से मैं खुद गुजरा हूँ, और उन सब चीज़ों को मैंने मुनासिब समझा कि इनको छोटी छोटी कहानियों की सूरत में पेश किया जाए। मकसद वो था कि एक सोसाइटी को जगाना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, उर्दू ज़बान के तय जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरी शफ़क़त है, जो लगाव है मेरा, तो ये ज़बान भी दम तोड़ती जा रही है। इसलिए मैंने बिल्कुल साल और आसान ज़बान जो है, जिसे 8वीं जमात का बच्चा भी पढ़ सकता है और उसको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उस हिसाब से इसको लिखा है, सीधे साधे अल्फाज में लिखा है। और मैंने कश्मीरी होते हुए सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी माशरे की किताब अपनी अहमियत नहीं भूल सकती है। आज भी अगर आपको 400 साल 500 साल पुराना कोई वाक़या चाहिए तो आप किताब को ढूंढते हैं, यानी वो किताब 500 साल से है, 1000 साल से है। जब आपने माजी को आपने देखना है तो आप किताब से ही है। नो डाउट कि अब लोगों में जो पढ़ने का जो एक शौक़ है वो ख़त्म हो चुका है। इंटरनेट की अपनी कुछ खसूसियात हैं, लेकिन इसकी अपनी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें यह है कि लोग अब पढ़ते नहीं हैं, किताबें खोलते नहीं हैं। लेकिन इंटरनेट से अगर पढ़ने वाले किसी बंदे को देखे जाए, आप देख लीजिएगा, उसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, उसकी हैंड राइटिंग आप देख लीजिए, उसकी मेमोरी देख लीजिए। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा, आप कितना भी लैपटॉप से पढ़ेंगे। मैंने ये जो मेरे अफसाने मैंने भी लिखे, मैंने कागज़ पे नहीं लिखा है, मैंने मोबाइल के कीबोर्ड पे ये लिखा है और मोबाइल में सेव करता रहता था। कभी फेसबुक पे चढ़ाता था कुछ अफसाने, बाद में मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन किताब अपनी अहमियत नहीं खो सकती। जितने भी लोग हैं लिखना चाहिए, लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन आपको लगता है कि मेरी ये तहरीरें या मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार है, वो छाप दीजिए। इसमें कोई उतना वो है कि खर्चा उतना नहीं कि एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किताब में एक खासियत है कि आप एक सहाफ़ी की और एक अफसाना निगार की, कहीं सहाफ़ी जो है वो हावी हो जाता है और कहीं जो अफसाना निगार है वो हावी होता है।